आप सब खुश हो? क्रिसमस नज़दीक आ रहा है ना? सब अपनी अपनी तैयारी में। जैसे प्रशांत के घर पे एंट्री करते ही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि प्रशांत ने अपने घर को सजाया है ना। जहाँ जहाँ कचरा था सब बाहर निकाल दिया और क्लीन करने लगा। हाँ या ना? क्या किया उसने? जहाँ जहाँ कचरा था उसको साफ किया और क्लीन किया। ये फिजिकली घर हो गया। आत्मिक घर में भी कचरा हो सकता है क्या? हाँ? हेलो, आप मेरे साथ में हो? हम अगर प्रभु में हैं तो हमको सफाई करनी है। किस चीज की? किसकी? वो पास्टर के पास झाड़ू होता है जाले साफ करने के लिए। मैं सफाई का काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट अगर हम देखेंगे तो हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम घर से सफाई करना चालू कर देते हैं। घर को रंगाएंगे, अच्छे तरीके से कपड़े पहनेंगे, अपने आप को क्रिसमस के लायकी का बना डालते हैं, है ना। बट मैं आपको कुछ चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर में कुछ कहानियाँ हैं, कुछ स्टोरीज है, जिससे आपको बहुत सारी फायदा होगा। अभी वर्ष का अंत चल रहा है। कितना अंत हो रहा है? 2024 खत्म होने वाला है। ये मैसेज मैं एक्चुअली 31st की नाइट को देना चाह रहा था कि 31st को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, पर हो सकता है आप में से कितने लोग चर्च में नहीं आएंगे। कोई टीवी के रंगारंग कार्यक्रम में रहेगा, कोई किसी फंक्शन में जाएगा। तो मैंने पहले ही तय कर लिया कि चलो हम लोग इसको बयां कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं वर्शिप जब बच्चे कर रहे थे तो मैंने देखा कि बच्चे टायर्ड हो गए हैं और वर्शिप कर रहे हैं। तो कैसी वर्शिप होगी? थक गए, दिन भर के थके हारे हैं और आकर हम अपना आराधना कर रहे हैं। तो थके हुए स्वर में जो गाया जाता है और आनंदमय होकर गाना गाना, दो चीजें अलग अलग है। समझ में आ रही बात? फिर साथ साथ वो थके हैं तो कलीसिया भी थके स्वर में गाना गाना चालू कर देती है। तो हमको कैसा आना है? प्रभु के मंदिर में जब आना है तो हम एज अ लीडर, वर्शिप लीडर, हम वर्शिप करने वाले, प्रभु की संगति में आने वाले, प्रभु के साथ फेलोशिप करने वाले, हम कैसे मुंह को लटकाए हुए आते हैं चर्च में, या मुंह पे फ्रेशनेस लेके आते हैं? मेरी बेटी तो बोल रही पापा घर चलो, दिखाती हूँ आपको, है ना। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसके लिए दाऊद तल्लीन हो जाता था। हालेलुया। दाऊद क्या हो जाता था? और हम क्या हो रहे हैं? सोचने वाली बात है। ऐसे ही हम पूरे साल भर हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहे और हमारा साल के कुछ हफ्ते बाकी है। ये साल बीत जाएगा, नया साल आ जाएगा। पर पिछले बीते हुए साल में हमने परमेश्वर के साथ में क्या फेलोशिप करी? हेलो, आप मेरे साथ हो? अब आप बोलोगे यार आपके साथ में, आप बोलोगे हमको तो सुनना ही पड़ेगा। जहाँ मुंडी हिलाना है, जहाँ आमेन बोलना है आमेन बोलना ही है। पर मैं अगर बात करता हूँ, क्या पिछले साल भरे में आपने परमेश्वर के साथ संगति बिताई है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति जब बिताई है, तो हमारे अंदर में कुछ तो बदलाव आया होगा, कुछ तो चेंजेस आए होंगे। मैं भीड़ से अलग हो गया होगा, या मैं अलग से अलग लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि मेरी एक पहचान बनी हुई है। आपकी पहचान क्या है? आप में चेंजेस आए हैं। मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे जेब में कुछ फोटो है सुनीता की, ठीक है ना। तो उस दिन एंजल किसी काम की वजह से मुझे फोन करके बोलते, पापा आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है क्या? तो वो फोटो में निकाल कर देखने लगा तो सुनीता का वो कॉलेज का समय और सुनीता की अभी की फोटो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तब वो सुंदर थी, अब वो अति सुंदर दिखाई दे रही है। समझ में आ रही बात? तब वो बिल्कुल यंग सी
बोलना है मोगरे का फूल थी अब गोभी का फूल बन गया। समझ में आ रही बात? यानी हमने क्या कर दिया, मोगरे के फूल को कन्वर्ट करके गोभी के फूल में कन्वर्ट कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि तब और अब में फर्क आ गया। तब क्या था, जैसे अगर मैं जॉइस को देखता हूँ, एंजल को देखता हूँ, या परी है इनको देखता हूँ, ठीक है ना, इन बच्चों के चेहरे पर कैसा तेज दिखाई देता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो तेज, फिर बोलेंगे वॉकिंग के लिए नहीं जा रहे। चलो एनीवे, मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि हमको परमेश्वर ने जब बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो हमारे चेहरे से लेकर हमारी सारी चीजें उसके लिए धन्यवाद की रूपी होनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देते सुबह उठकर कि प्रभु मेरे को आज का सुबह का दिन दिया है, कि आज के दिन में तूने हर एक बात में मुझे खुशी दी, मैंने एंजॉय किया। रात को सोने से पहले प्रभु मैं तुझे स्मरण करती हूँ, सोती हूँ, ताकि कल का सुबह मेरे जीवन में जुड़ जाए। कितने लोग करते हैं सब? तो आप मिट्टू बन गए। मिट्टू को रोज सुबह उठाओ, बराबर वो करेगा, सोने से पहले मिट्टू चाव चाव करेगा और सो जाएगा, तो आप मिट्टू हो क्या? हो क्या आप? अब हो क्या? दोनों तरफ से मैं फंसा रहा हूं। क्या हो आप? जानना चाहते हो क्या? पिछले साल भर में हमने वचनों से भरपूर आपको खाना परोसा, उसका आउटपुट क्या है? कितने लोगों के पास मैंने सही में प्रभु के बारे में बताया, ये आउटपुट होना चाहिए, पर मैं बता ही नहीं पाता हूँ, बोल ही नहीं पाता हूँ, मुझे बताने में शर्म आती। वॉट एवर जो भी चीजें रहेगी वो रहेगी, बट क्या हम सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे प्रेम को वो प्रकट करता है, और हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेरा विषय भी कुछ ऐसा ही है। जब मैं अभी लगभग 5:15 बजे मैं ग्लोरी के साथ बात कर रहा था, तो ग्लोरी बोल रही थी कि पापा मेरा एग्जाम्स के समय चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, और पापा गॉड ग्रेस की मैंने बहुत अच्छा नंबर्स पाई है, तो कॉलेज के अंदर में मैं A+ में ही रहूंगी। अगर यही एवरेज मेरा चलते रहेगा तो मुझे कॉलेज के तरफ से आप लोगों के लिए एक लेटर आएगा, उस लेटर के अंदर में मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, उसके बारे में आप लोगों को एक लेटर जल्द से जल्द मिल जाएगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो उस समय में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सब्जेक्ट मिला, जो सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये बेटी जब मुझे बता रही तो मैंने बच्चे से एक ही बात बोला, बेटा इस चीज में आप कंटिन्यू हो। क्या बोला मैंने? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला, फाइनल तक के आप एक जैसे ही, जैसे आज हो वैसे ही अंत तक रहो। उससे मैंने बात की, वो वीडियो पे भी है, अभी शालोम उसको दिखा रहा भी होगा। तो मैं मेरे बेटी से जब बात कर रहा था तो मैंने उसको क्या बोला कि आप बेटा आज जैसे हो ना कल भी वैसे ही रहना, बदल मत जाना। मैंने यहां तक बोला किसी ऐसे विधर्मी के साथ अपने कोई रिलेशनशिप में मत जाना। मैं अपने बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुली बात करता हूँ। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आपको किसने चुना? फिर आप अविश्वासियों के साथ अगर फेलोशिप करते हो तो आप वो चीजों से अलग हो जाते हो। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, मेरे को तुरंत फिर सब्जेक्ट मिल गया। मैं लेटे लेटे पवित्र आत्मा से बातें करने लगा, कहा खुदा अगर मैं मेरी बेटी के साथ बात कर सकता हूँ इस लेवल पर, तो मैं मेरी कलीसिया से भी बात कर सकता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा दिया है, वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। वो सब्जेक्ट है, इज समवन वॉचिंग अवर सीक्रेट लाइफ। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या कोई हमारी गुप्त जीवन पर नजर रखता है क्या? हालेलुया। मेरी बेटी कितनी दूरी पर है मुझसे? हेलो, मेरी बेटी कितनी दूरी पर है आज? एक देश छोड़ के दूसरे देश पर है। ओके। फिर अगर मैं बात करता हूं एंजल की या जॉइस की, या मैं परी की बात करता हूं, अभी हमारे बीच में यही बच्चे हैं। इधर बैठी है टिंकी, उधर बैठी है, क्या नाम बेटा तेरा? अनुष्का,
ये जवान बच्चे हैं, फिर इधर मोजे से कहते शालोम है और उधर जोएल है। ये क्या है? ये जवान बच्चे हैं। आने वाले समय में ये जब अपने उस समय में रहेंगे जहां ये अपने आप को संभाल सकते हैं। आज का मैसेज इन लोगों के लिए स्पेशली है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या हमारे पर कोई वॉच आउट रख रहा है क्या? हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान में, हम पर कोई समवन मुझ पर वॉच कर रहा है क्या? मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, किधर जाता हूं, किधर बैठ रहा हूं, किधर क्या कर रहा हूं, कोई ध्यान दे रहा है क्या? समवन वॉचिंग अवर लाइफ, मेरी लाइफ को कोई देख रहा है। अगर ऐसा एक सुपरनेचुरल पावर आपके पास आ जाए तो क्या कर पाएंगे? मैं अगर यहां बोलूं कि हमारे बीच में अम्मा बहुत बुजुर्ग है, सबसे बड़े बुजुर्ग है, अगर अम्मा के पास ये पावर आ जाएगा और अम्मा यही बैठे बैठे वहां क्या हो रहा है वो गुप्त की बातें ये देख पाए, क्या हो सकता? मेरा सब्जेक्ट समझ में आया? मेरा सब्जेक्ट समझ में आया कि आपको? फिर से रिपीट करो। हमारे निजी जीवन में कोई झांक सकता है क्या? बहुत इजी वे में। क्या कोई हमारे गुप्त जीवन पर नजर रख सकता है क्या? मेरा पर्सनल लाइफ जो मैं जानता हूं, आपका पर्सनल लाइफ जो आप जानते हो, पर उस पर अगर कोई नजर रखा है तो क्या हो जाएगा? पिछले वर्ष भर हम लोगों ने बहुत अच्छे से फेलोशिप करी, चर्च में आए हम, चर्च के साथ में अपनी फेलोशिप करते रहे। आप सीरियस हो गए क्या बहुत? अरे पास्टर आज कुछ खोलने वाला है। कुछ नहीं खोलने वाला, बाइबल बताऊंगा। ओके, आपका लाइफ आपको क्या करना है? जब मैं ये कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, बाइबल के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, तो आपको समझ में आएगा रियल क्या है। बाइबल क्या बताती है? सत्य, मार्ग और जीवन। कौन है? तो सत्य क्या है आज जानेंगे, फिर मार्ग क्या है वो जानेंगे, और यीशु मसीह क्या है ये जानेंगे। यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है। बट मेरी लाइफ को जानने वाला कोई है क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट है? जैसे आप हो चर्च में, वैसे चर्च के बाहर भी हो। जैसे मैंने अभी बताया कि अम्मा को अगर ये सीक्रेट पता चल जाएगा तो क्या होगा? सीक्रेट पता चल गया, किसका? मेरा। अम्मा भी प्रकट हो गया तो अम्मा क्या करेगी? क्या करेगी बताओ? मेरे अच्छे गुण भी और मेरे बुरे गुण भी किन पे प्रकट हो रहा है? अम्मा पर प्रकट हो रहा है। अम्मा क्या करेगी बताइए? हंसा दिया मैंने इनको। बताइए क्या करोगे आप? सत्य को जानना है जी, और अपने लाइफ में सीधे मार्ग से चलना है। ठीक है ना? इन्होंने मेरे आंसर नहीं दिया, ठीक है? भाई प्रशांत से मैं पूछता हूं, अगर मेरे लाइफ के बारे में, मेरा अच्छी बात और बुरी बात दोनों अगर आप जानते हो तो आप क्या करते हो? हम अगर किसी की अच्छी और बुरी बात जानते तो उसे जो बुरा है कि वो अपने आप को उस बुरी संगति या बुरी चीज़ों से दूर करके अच्छी चीज़ों की ओर चले, ऐसा एक प्रकार से उन्हें एक रास्ता दिखाते कि आप ये चीज़ों को मत करें और सही चीज़ें करें अपने जीवन में। ओके, इन्होंने जो बोला आप शायद थोड़ा बहुत सहमत होंगे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुनीता आप क्या करते थे? सुनीता जी आप क्या करते थे अगर आपको पता चलता था कि डैनियल की लाइफ ऐसी है, डैनियल यहाँ पास्टर है और बाहर एक फुलकार आदमी, आपको राइट? इन्होंने सही आंसर दिया। ओके, इन्होंने आध्यात्मिक तरीके से आंसर दिया। इन्होंने नेचुरल जो है
बोलते ना, एक मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव ये होता है कि हम उसकी बुराई को लेकर बढ़ चढ़कर बात करते हैं, पर बाइबल के अंदर में क्या लिखा गया है हम उसके तरफ ध्यान देंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। कुछ हेल्प हो पाएगी लाइफ के अंदर में। मैं अगर बात करूं, अब हमारे पास 3-4 बच्चे हैं जो जवान हैं। ये हमारे जवान बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज में इनकी एंट्री होती है। जाएंगे ना कॉलेज, सब लोग जाएंगे ना परी कॉलेज। पर ये कॉलेज में जैसी एंट्री होती है तो इनके तरफ देखने का दृष्टिकोण नौजवानों का कैसा होगा, कैसा रहना चाहिए एज अ पेरेंट्स, एज अ दादी, एज अ मम्मी, एज अ फादर। इनके जीवन में मैंने ऐसा क्या बोलना चाहिए कि दुनिया से हटके रहना चाहिए। इनकी एक गवाही होनी चाहिए या इनका एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। इनके लाइफ के अंदर में ऐसी चीजें होनी चाहिए, कोई देखने से पहले घबराए, यार इनसे दूरी बनाए। पता नहीं यार, ये बच्चे कुछ अलग है। मेरे कॉलेज की बात मैं बताना चाहता हूं। एक ग्रुप था हमारा जो विलेज से आता था। वो ग्रुप 6 या 7 लड़कियों का था। अब उनमें से कुछ लड़कियों को हम टाउंटिंग भी करते थे। अब कॉलेज का लाइफ था तो मस्ती मजाक तो करते ही थे। उस ग्रुप को जैसे ही हम लोग देखते थे ना, हम बोलते थे ये सारी की सारी गाय आई, ये जैसे जानवरों को छोड़ दो, सीधा गेट में से आएंगी और अपने कोठे में जाकर, क्या पर जहाँ उनका घास वास रखा रहता ना, वहां सीधा जाएंगे, घास चरेंगे, फिर वापस खोल दो, फिर वापस जंगल के लिए चले जाएंगे। तो हमने उनको गाय का नाम दे दिया। गांव के खेड़े के गाय लोग आगे। और सही बता रहा हूं, आज वो बड़ी पोजीशंस पर है। कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर में अपनी एक आइडेंटिटी बना दी। क्या बना दी? पढ़ंतु। वो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे। क्लियरिटी मिल रही है मेरी बातों से? उनकी एक आइडेंटिटी बन गई। उन्होंने क्या किया लाइफ के अंदर में? फालतू के कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं। वो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आती थी, बाकी लड़कियां हम क्रिकेट खेल रहे तो ग्राउंड में बैठकर देखते रहती थी। तो उनके माँ बाप ने उनको क्या के लिए भेजा था? क्रिकेट में बैठो, ये लुट्टर बदमाश बच्चे लोग क्रिकेट खेलेंगे तो तालियां बजाएंगे, सीटियां मारेंगे और मस्ती मजाक करेंगे, पिकनिक में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। इसी के लिए बनाया गया था। पर ये 8 लड़कियों को उनके माँ बाप ने कैसा तैयार करके भेजा था कि बेटा तुमको कॉलेज तो जाना है, पर क्या करना है? पढ़ाई करना है और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को वहां प्रेजेंट रखना है, फालतूगिरी में जाने का नहीं। उनके लिए गवाही कौन दे रहा है आज? मैं गवाही दे रहा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों को। अब आपको भी अपने कॉलेज लाइफ के अंदर में कुछ ऐसे लोग याद आ रहे होंगे, आपकी स्कूल लाइफ के अंदर में ऐसे लोग याद आ रहे होंगे। अभी अगर मैं शालोम और जोएल की बात करता हूँ तो ये भी स्कूल में जा रहे हैं, आप भी स्कूल गए, आप कॉलेज जा रहे हो, आप भी स्कूल जा रहे हो। तो स्कूल के अंदर में आपको और आपके साथ में जो लोग बच्चे लोग हैं उनको टीचर क्या बोलती है? ये बदमाश है, नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है। टीचर मैडम भी बैठी है यहाँ पर, तो उनसे पूछ लेते हैं अपन क्या होता है अच्छा बच्चे और बुरा बच्चे में, क्या टैली करते हो? अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो, पर वो भी अच्छे होते हैं बाय हार्ट। बाय हार्ट अच्छे होते हैं। नहीं बोला कि वो बेकार होते। हाँ। अभी अल्लू अर्जुन का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू के अंदर में वो सबसे बदमाश बच्चा था और उसकी जो टीचर थी उसने उसकी उंगली पकड़ के लेकर वो स्टेज पर लेकर आया और बताता है कि मेरी ये टीचर थी, मुझे हरदम ये बोलती थी ये बदमाश बच्चा पर ये नाम बनाएगा। तो मैंने किसी को बदमाश है इसका मतलब ये नहीं बोला कि वो बेकार है, जैसे इन्होंने बोला अभी है ना, तो मैं बेकार की बात नहीं कर रहा, पर उनकी एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी बन रही है? वो अच्छा नहीं है और ये अच्छा है, एक आइडेंटिटी बन रही है। अच्छा, हम भी कॉलेज के अंदर में जब जाते थे हमारी भी एक आइडेंटिटी बनी। ये कभी क्लास अटेंड करते नहीं, दिन भर ग्राउंड पे पड़े रहते हैं, मजाक मस्ती, गिटार लेकर गाने बजाना, यही हमारी लाइफस्टाइल रही। उस समय का वैसा माहौल था। पर आज यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? भाषणबाजी कर रहे हैं।
बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो उस समय में मुझे जो पढ़ाती थी टीचर ताड़े मैडम बोलकर, मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट रहा। उन्होंने मुझे बहुत बार अप्रिशिएट किया, अपने फैमिली के बीच में लेकर गए, बहुत अच्छा मुझे पसंद करते थे वो मैडम, क्योंकि मैं उनकी बहुत तारीफ करता था, क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छे थे, वो सोशलाइज भी पढ़ाते थे। वो ताड़े मैडम को इन्होंने पढ़ाया, और आज वो नहीं रहे। शुकांति का ये है, उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रही, उनको किसी बीमारी ने पकड़ा और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्यों ये सारे एग्जाम्पल्स हो, क्यों सारी चीजें मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं? बाइबल हमको कुछ चीजों को बताना चाहती है। यदि हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है, क्या हमारी गवाही लोगों तक जा सकती है क्या, बगैर बोले? हेलो, बगैर बोले। हम दो पार्ट को देखेंगे। कितने पार्ट को देखेंगे? एक पुराने नियम से, एक नए नियम से देखेंगे। पुराने नियम के अंदर में हिजकिय्याह की किताब, आज लखन, राइट, रामू, लखन, सॉरी यार, तुम दोनों भाइयों में आज भी मिस्टेक कर लेता हूं मैं। इसने बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोली? यदि मुझे किसी की गुप्त बात पता चलेगी तो मैं चुगली करूंगा, उसको बड़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के बताऊंगा। पर परमेश्वर को अगर हमारे बारे में गुप्त में पता चलता है तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या करता है, आज हम उस चीज को देखेंगे। हालेलुया। हमारे बुरे काम अगर उसको दिखाई देते तो वो क्या करता है? जल जल हाथ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम लोग निकालेंगे हिजकिय्याह की किताब 8वां अध्याय, इसका 6वां वचन पढ़ते हैं। ओके, आज सही में बता रहा हूं ना, मैं ग्लोरी से बातें करते करते मेरे लिए मैं बोला, बेटा मुझे मैसेज भी रेडी करना है, मैं तेरे साथ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बट मैं जब ग्लोरी के साथ बात कर रहा था तो प्रभु ने ये मैसेज मेरे सामने में रख दिया, क्या ग्लोरी आप अपने पेरेंट्स के साथ जितने ईमानदार हो उतनी ही ईमानदार आप अपनी पढ़ाई के साथ हो। देखो कितनी अच्छी बात है। मैं अगर मेरी बेटी से ऐसा बात कर सकता हूं तो मेरी कलीसिया के साथ भी मैं ऐसा बात कर सकता हूं। हालेलुया। आप जितने ईमानदार अपने घर के साथ में हो, क्या उतनी ही ईमानदार आप अपनी चर्च के साथ हो क्या? अगर एक माँ अपने बेटे के साथ इतनी ही ईमानदार है तो क्या बेटा अपनी माँ के साथ ईमानदार है? एक पिता अपने बेटे के साथ में ईमानदार है तो क्या बेटा अपने पिता के साथ ईमानदार है? आज उस चीज को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हो तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, घर पे भी जाके पढ़ना। यहाँ बहुत अच्छी चीज है। वजन बढ़ने से चेयर टूट सकती है, इसलिए वजन को कंट्रोल करो। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। मजाक करते रहते हो, बीच बीच में थोड़ा सा होना चाहिए, हंसेंगे नहीं तो नींद आ जाएगी आप लोगों को। ओके, हिजकिय्याह की किताब मिल गई? किसको मिला? माइक दे देंगे। लेकर सिस्टर आप पढ़ो, आराम से पढ़ना। चलो गुरु। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है? क्या लिखा है देखो ध्यान से। किसको बोल रहा है वो? मनुष्य के संतान है। किसको बोल रहा है वो? हिजकिय्याह को बोल रहा है, हे मनुष्य की संतान, क्या तू देख सकता है? आगे में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इजराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। देखो यहाँ पर दो कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। दूसरा कैरेक्टर कौन है? हिजकिय्याह है। तीसरे लोगों के बारे में बोल रहा है, और वो कहां बैठे हुए हैं? चर्च में। पवित्र स्थान है कहां? चर्च में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर उसको कहां लेके जा रहा है? क्या, कैसे ले जा रहा है? अदृश्य तरीके से लेके जा रहा है, फिजिकली नहीं जा रहा है। वहां पर आत्मा में सफर कर रहा है। एक गिफ्ट है ये, आत्मा में सफर करने की गिफ्ट है। किसी समय में अगर मौका मिलेगा हम इसके ऊपर में बात करेंगे, आत्मा में सफर करना। परमेश्वर के साथ मैं आत्मा में सफर कर सकता हूं अगर मैं
अपनी लाइफ को उतने अच्छे तरीके से रख पाता हूं तो, है ना। हमने मत्ती के अध्याय में पढ़ा हुआ है, वो गुप्त का पिता है, वो गुप्त भरी बातें आप पर कितने लोग विश्वास करते इस बात के लिए? हालेलुया। वो गुप्त की बातें तुम पर प्रकट करता है। अब किस पर प्रकट कर रहा है? हेस्केल पे प्रकट कर रहा है। परमेश्वर उसको कहां लेकर गया? चर्च के अंदर लेके गया और बीच में बिठा दिया। और क्या पूछ रहा है उसको? तू देख रहा है इन लोगों को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? अब घृणित काम का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे घृणित काम बोले तो वेश्यागमन, परस्त्री गमन, झूठ बोलना, कपट, ये वो अटरम सटरम। नहीं, ये काम के अलावा भी कोई घृणित काम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय के 12वें वचन में। पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हम्म। हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इजराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शी वाले कोठरिया के भीतर। हेलो, क्या लिखा है यहाँ पर? उसको अंडरलाइन करना। नक्शी वाले कोठरी। अब कोठरी किसकी होती है? बंद कोठरी में जा। कहां जाने की बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर से बातें कर। किससे बातें कर? अपने परमेश्वर से बातें। ये कहां हमने पढ़ा था? मत्ती के इसमें, है ना। पर यहाँ बाइबल क्या बता रहा है कि इन्होंने कोठरी में जाके जहां नक्श किए गए हैं, क्या किए गए हैं? डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। उन चित्रों के साथ वो क्या कर रहे हैं? समझ में आएगा? नक्शी काम का मतलब दीवार के ऊपर में चित्र निकाला गया है। नक्शी काम खोर कर बनाया गया है, खोर कर बनाया गया है। इसको हम घर पर जरूर पढ़ना। मैं पूरा बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना समझो आप कि यहां पर 12वें वचन में क्या बोलता है? थोड़ा सा स्पष्ट पढ़ो आप। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इजराइल के घराने के पुरनियों अपने अपने नक्काशी वाली कोठरियों में के भीतर अर्थात अंधेरे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। हेलो, क्या हो गया? चर्च में तो है वो बैठे, कोठरी में तो है बैठे, पर परमेश्वर के साथ उनकी फेलोशिप नहीं है। क्या हो गया? इजराइल के घराने को कहां से छुड़ा के लाया परमेश्वर ने? मिस्र से छुड़ा के लाया। और उनके सामने में कितने सारे मिरेकल्स किए परमेश्वर ने, कितने अद्भुत काम किए। उन लोग विश्वास करने लगे और प्रभु की आराधना करने लगे। मूसा ने जितनी बातें बताई थी वो सारे बातों पर वो अमल करके वो 10 आज्ञाओं को भी मानने लगे थे। और अचानक क्या हो गया कि ये क्या कर रहे हैं? और एजकल ने क्या किया? आत्मा में सफर करके इनके बीच में चले गया और जाकर क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कि इन्होंने अपना मार्ग कर लिया है, अपने अपने तरीके से अपने अपने सारी चीजें कर रहे। चर्च तो आ रहे, पवित्र स्थान पर तो आ रहे हैं, पर पवित्र स्थान पर आने के बाद उनका यहां मन ही नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हो, आप सही में अच्छे लोग हो, क्योंकि आपका मन घर के पकवान पर नहीं है, किसी और की तरफ नहीं है। आपका मन कहाँ है? आप अपने लिए ताली बजा सकते हो? अच्छा, जो जोर से ताली बजाएंगे उसका मन यहाँ है, और जो तो जोर से ताली नहीं बजाएंगे उनका मन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। ओके, आप कैसे हो? आप चर्च में हो। अगर मान के चलो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आपके बाजू में आके बैठा हुआ है और आपके गुप्त बातों को वो जानता है, आपके क्या हालात होंगे? सोच के देखो थोड़ा सा। फिर आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और वहां प्रभु यीशु मसीह दाखिल होता है और आप गुप्त में व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, और जो चीजें आपने नहीं देखनी चाहिए वो चीजें अगर आप देख रहे हो, ऐसे समय में प्रभु आपके कमरे में रहेगा, उस देश में रहेगा, उस सिटी में रहेगा, उस शहर में रहेगा,
आपके मकान के अंदर में रहेगा या आपके मकान से बाहर चले जाएगा, जैसे इनके साथ हुआ। क्या हुआ? मैं नहीं बोल रहा बाबा, बाइबल बताती है। उनके वहां के पुराने लोग जो प्रभु को जानते थे, वो लोग बोलने लगे कि ये सिटी को छोड़कर चले गया, हमारे घराने को छोड़ के चले गया, उसने हमको क्या किया। ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में तो नहीं आ गई? चेक करना चाहिए हमने, क्या मैं गुप्त में उसकी फेलोशिप करता हूं या गुप्त में मैं कुछ और करता हूं। अगर मैं कुछ और कर रहा हूं ना, ध्यान रखना, अगर मैं कुछ और कर रहा हूं तो बाइबल इसके अंदर से कुछ बातें हम पर प्रकट करना चाहता है। हमारे को कैसी लाइफ जीनी है, इसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूं। हमको ऐसा ही पवित्र शास्त्र नहीं मिला, ऐसे ही पवित्र शास्त्र के वचन हमारे तक नहीं आते हैं। उसके पीछे पर्पस है उसका। हालेलुया। उसका पर्पस क्या है? मेरी प्रजा जहां कहीं जाए अपना नाम बनाए। किसका? आपका नाम बनेगा तो किसका नाम बनेगा? पर आपके जीवन से क्या प्रभु झलकता है? क्या दिखता है? क्या आपके स्वभाव से? अरे मैं तो वहां गई थी, बस उसने तो ऐसा बोला ना, मैं तुझे बताऊंगी ना, तेरे पाँव से जमीन हट जाएगी। क्या हुआ बता ना? अरे वो बाहर मोबाइल पे घूम घूम के बात कर रही थी, उसके साथ चल गई। क्या कर रहे हम? गुप्त की बात तुम पर प्रकट हुई और तुमने क्या कर दिया? उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया। तड़का क्या क्या लगाते? राई और मिर्च डालते, हल्दी भी डालते, और क्या क्या करते? नमक भी डालते, और सब मिलाने के बाद तड़के का स्वाद लेते, तो तड़का बड़ा मीठा लगता है। हालेलुया। क्या हम तड़केबाज है? पर यहां पर ये लोगों ने देख लिया परमेश्वर के तड़के को। क्या किया परमेश्वर ने उनको? अभी हम गुप्त में क्या कर रहे? क्या हमारी ये परिस्थिति तो नहीं होगी कि प्रार्थना तो कर रहे पर प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जा रही, और हमने तय कर लिया कि नहीं, अभी परमेश्वर हमारे तरफ से नहीं है। बाइबल के अंदर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी ओर लड़ाई परमेश्वर लड़ता था, उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया, वो लड़ाइयां हारने लगे। अब आपके जीवन की लड़ाई क्या है? ये नया साल आने वाला है। हालेलुया। क्यों ना मैं अपने आप को चेक करूं, क्या मेरे सिटी से या मेरे घर से या मेरे कोठरी से वो परमेश्वर त्याग तो नहीं लिया। हालेलुया। समझ रहे हो बात को मेरे? मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। यहां पर 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, बीच के वचन से आप पढ़ लेना घर में, पर मैं मेन मुद्दे के ऊपर मैं लेके जा रहा हूं। 18वें वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है देखो। इसलिए मैं भी 18वां वचन पढ़ो उसी का। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा। क्या लिखा है? पहली बात, जलजलाहट के साथ। अगर मैं गुप्त में परमेश्वर के साथ फेलोशिप न करते हुए मोबाइल से फेलोशिप करता हूँ, या गुप्त में मैं किसी और की बातें करता हूँ, गुप्त में मैं दीवार पर रखी वाली चीजों के लिए मैं कुछ कर ले रहा हूँ, या गुप्त में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ, तो परमेश्वर जलजलाहट रखेगा। और वो क्या करेगा? क्या करेगा? जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा। हेलो, दया कब की जाएगी? दया कब की जाएगी? जब आप दयावंत होगे। मत्ती का 5वां वचन पढ़ोगे तो उसके अंदर में लिखा हुआ है। मत्ती का 6वां अध्याय का 5वें वचन में लिखा हुआ है। ओके। देखो क्या लिखा है। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा। क्या लिखा है? ना मैं दया करूंगा और ना कोमलता करूंगा। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द पुकारे। अभी देखो बहुत सारे लोग प्रार्थना करते कैसे? चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से, घुटनों के बलाकर, बाइबल पकड़ कर, बाइबल को सर पर रख कर
ऐसे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, बाइबल ऊंची ऊंची उठाकर प्रार्थना करते, पर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उसके पीछे का रीजन आप देख रहे हो, उसकी आवाज परमेश्वर के कानों तक नहीं जा रही है, क्योंकि उसने क्या किया, गुप्त में वो सब काम किए जो परमेश्वर के विरुद्ध में थे, और परमेश्वर ने क्या कर दिया, त्याग दिया। हालेलुया। छोड़ दो, उसका काम उसको करना है। ओके, कोई एक उठकर उसको भगा दो, कोई एक उठ जाओ और भगा दो उसको। ओके, थोड़ा सा ध्यान समझना आपने, यहां मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या हम वो परमेश्वर के साथ सही में फेलोशिप कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, या हम गुप्त में और कुछ कर रहे हैं? अगर हमारे साथ में हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, हमारे आंसर्स हमारे तक नहीं आ रहे, मीन्स बिगड़ी हुई परिस्थिति है। बट अच्छी परिस्थिति भी आ सकती है। यानी ये रिवॉर्ड किन के लिए रखा हुआ है? परमेश्वर किनको छोड़ देगा? जो दिखावा करते। क्या दिखावा करते? मैं मसीह हूं, मूल स्वभाव एज इट इज, पर मैं क्या हूं? चारित्रवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सब यहां से बोल रहे हैं, पर अंदर से क्या है? अंदर में क्या छुपा हुआ है? पर वो भीतरी जीवन को जानने वाला कौन है? एक मनुष्य अगर होता तो वो चुगली करता, भाई लखन ने बोल दिया, पर एक भीतरी जीवन को जानने वाला जो परमेश्वर है ना, वो काम करना जानता है। या तो त्याग देगा या तो सुधार के रख देगा। हालेलुया। अब डिसीजन आपका है। पर बाइबल के अंदर में और एक कैरेक्टर है जिसके बारे में परमेश्वर उसकी भेद को जानता और मुंह पे बोलता है। हालेलुया। अब हमको कैसा बनना है वो डिसाइड करना है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब, इसका पहला अध्याय, नए नियम के कैरेक्टर की तरफ जाते, वहां पर हमको नतानियल के बारे में लिखा हुआ है। पहला ही चैप्टर निकालते, यूहन्ना की किताब फर्स्ट चैप्टर, इसका 47वां वर्ड पढ़ते। मिला? जिस किसी को मिला माइक उसको दे दो। नतनएल ने जोर से पढ़ो सिस्टर। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी 47 पढ़ो। 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर देखो, यहाँ एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया, नतनएल के बारे में, और वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? यीशु मसीह की तरफ आ रहा है। और यीशु मसीह की तरफ जैसे ही आ रहा है, कुछ बातें यीशु मसीह उसके मुंह पर बोलना चालू कर दी। पढ़ो, क्या लिखा है? यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। किसके विषय में कहा? देखो, मैंने अभी बताया ना, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट लोग कॉलेज में एंट्री करते थे, उनके विषय में हम जैसे लोग क्या बोल रहे थे? ये गाय है। कहां जा रहे? कॉलेज में आए, इन्होंने एक कमरा बना लिया, वहां जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और उसके बाद बस पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। कोई लेना देना नहीं किसी के साथ। क्लियरिटी मिल रही है? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह किसको देख रहा है? वो अब किसके तरफ आ रहा है? किसके तरफ आ रहा है? थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। अब प्रभु यीशु मसीह चर्च के अंदर में आया हुआ है और आपकी एंट्री होती है और प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही देता है। कितना अच्छा लगेगा ना? ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। हालेलुया। और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। किसके विषय में? डैनियल डेविड के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, मैं जॉयस के विषय में बताना चाहता हूँ, मैं परी के विषय में बताना चाहता हूँ, मैं एंजल के विषय में बताना चाहता हूँ, मैं भूमि के विषय में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसी इस तरीके से बात करता है तो आपको कैसा फील होगा? आप कैसा फील कर पाओगे? कैसा लगेगा आपको? अच्छी बात है, बुरी बात है? पर अगर आपके अंदर में बुराई और प्रभु यीशु मसीह बोलने लगेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सोच के देखो थोड़ा सा, है ना? क्या मैं दोहरी लाइफ तो नहीं जी रहा हूं ना? मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंट है क्या? जैसा मैं यहां बात कर रहा हूं, क्या मैं मेरे पर्सनल लाइफ में भी बात कर रहा हूं? क्या पर्सनल लाइफ में भी मैं वैसा हूं?
समझ में आ रही बात? यहां पर यीशु मसीह नथानियल को देखता है और देखने के बाद उसके विषय में क्या बोलता है वो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। क्या लिखा है देखो, पढ़ो उसको। यीशु ने नतियल को अपनी ओर आते देखकर उससे उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक इजरायलियों को देखा जो चर्च के अंदर में बैठे हुए थे और उनके अंदर में क्या देख रहा है परमेश्वर? घृणित काम करने वाले वो लोग दिख रहे हैं। और यहां पर एक इजरायली आया हुआ है जिसके अंदर में बिल्कुल ये कैसे क्या कैरेक्टर को जान गए प्रभु यीशु मसीह? तो उसके आगे के वचन को पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा गया है देखो। उसके आगे क्या लिखा है? नतील ने उससे कहा, हाँ? तू मुझे कैसा जानता है? हेलो, यानी इसके पहले प्रभु यीशु मसीह की मुठभेड़ उसके साथ हुई क्या? अब देखो नतील कहां पर है, आगे बढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप उसने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के कहां पे बैठा हुआ है वो? अंजीर के पेड़ के नीचे। आप कहां बैठे हुए इस समय? वो अंजीर के पेड़ के तने के पास बैठा है। यानी कितने लोग होंगे उसके साथ? कोई है? एक अलग सलग अकेले में गुप्त में एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है और यीशु मसीह वहां से जा रहा है, उसको देख लिया। देख के उसके भीतरी जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना। आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने सफर किया, उसकी आत्मा की सारी बातें पता कर ली और उसके लिए क्या टेस्ट बनी दे रहा प्रभु यीशु मसीह। देखो क्या लिखा है वहां पर, आगे पढ़ो। इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझको बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। क्या किया? अंजीर के पेड़ के तले था तब परमेश्वर देखा था। अब देखो यहाँ दो चीजें हो रही है। वो कहां दूर बैठा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। क्या देख रहा है? अब देखो स्वाभाविक रीति से इन्होंने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह उसको पेड़ के नीचे में बैठा हुआ देख रहा है, पर आत्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह उसके आत्मा में स्पिरिट में जाकर वर्क कर रहा है। हालेलुया। और स्पिरिट में जाके वर्क करने के बाद क्या पता चला कि ये कपट से नहीं है, विदाउट कपट इसके अंदर में है। ये एक अच्छा सच्चा इजरायली है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है। सिर्फ देखने भर से उसकी सीक्रेट्स पता चल रही। किसकी? नथानिएल की सीक्रेट्स पता चल रही है। अगर ये पावर आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करोगे? मैं इस पर आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। यानी यीशु किसी की ओर देखता है तो उसकी सीक्रेट लाइफ को भी देखता है। हालेलुया। अब बोलो, आप अपने लिए और अपने पड़ोसी के लिए, यीशु मेरी ओर देखता है, बोलो मेरे पीछे, तो मेरे सीक्रेट लाइफ को देखता है। अब मेरी सीक्रेट लाइफ यीशु को मालूम है। अब मैं मेरे सीक्रेट लाइफ में यीशु को लेकर जाती हूँ। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। हालेलुया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब अकेले में हो, कहीं पे भी हो, आपको देखने वाला है। हालेलुया। आपको कौन देख रहा है? आप एकांत में हो, अकेले में हो, कहीं पे भी हो, भीड़ में हो, आप कहीं पे भी सफर में हो, आपके साथ में कौन है? क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। हालेलुया। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इतने क्लियरिटी के साथ वर्ड आया हुआ है कि नथानिएल को देखते ही परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया। अब मुझे आप बताओ, आपको देखते ही लोग आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बोलते हैं? चंचल है, इसकी आंखें स्थिर नहीं दिखती, ये तो ऐसी है वैसी है, ये बोलते हैं, या ये बोलते हैं ये यीशु की बेटी है। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी क्या बनना चाहिए? इस नए वर्ष में हम प्रदानपन जब कर रहे हैं, इस नए वर्ष के अंदर में एंट्री जब कर रहे हैं, तो आप अपने आप में डिसीजन ले लो कि लॉर्ड मेरी आइडेंटिटी तू बन जा। आमीन। क्या अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो आप?
अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो आप सोच लेना कभी नहीं बन पाएगी। यदि आप यीशु की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो यीशु आपके ऊपर में काम करना चालू करेगा। अब बताओ, आप अपने आप को किसके हाथों में देना चाहते हो, खुद के या परमेश्वर के? अगर मैं प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पित करता हूं तो प्रभु क्या करेगा? मेरी आइडेंटिटी बदल देगा। हालेलुया। मेरा बैठना, मेरा उठना किसके लिए है? मेरा बैठना, मेरा उठना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गाते ना हम लोग इस गाने को? है? क्या सही में हम लोग इस गाने के लहजे को पकड़ पा रहे हैं? क्या क्लियरिटी मिल रही मेरी बातों से? क्या मेरा कैरेक्टर उस लेवल का है? क्या मैं यहाँ कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आ रहा, मैं ये बताना चाहता, अगर सही में हम उस लायक है ना, प्रभु हमको कुछ देना चाहता है इस नए वर्ष में। पता है क्या? उसके आगे के वर्ड को पढ़ो। ये नया वर्ष, ये क्रिसमस, ये सारी बातें मेरे लिए कुछ ओपन करना चाहती है, आपके लिए कुछ ओपन करना चाहती है, चर्च के लिए कुछ ओपन करना चाहती है। सिर्फ चैलेंज क्या है कि मैं कहीं पे भी रहूं, जहां रहूं, वहां पर मैं प्रभु के साथ फेलोशिप करूंगा तो मेरे लिए रिवॉर्ड दिया गया है, वो रिवॉर्ड मैं लेकर ही जाऊंगा। आमीन। क्या है रिवॉर्ड? वो पढ़ते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ो सिस्टर। नतीन ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने जो पढ़ा है ना, एक लाइन में पढ़ा है, मैं अगर इसको ठहराव के साथ पढ़ता हूँ ना, क्या लिखा गया है? अच्छा तू विश्वास करता है ना, क्योंकि मैंने तेरे बारे में बताया कि तुझे मैंने कहा देखा? अंजीर के पेड़ के पास देखा, इस वजह से तू विश्वास करता है। देखो पढ़ने में फर्क आ रहा है ना? क्लियर है? समझ में आ रही बात? बाइबल को पढ़ते समय में ठहराव के साथ पढ़ो, तुमको एंजॉय मिलेगा। वह परमेश्वर और पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। आमीन। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? अच्छा मैंने वहां देखा, इस वजह से तू विश्वास कर रहा है? नहीं, तू इसलिए विश्वास कर रहा हो क्योंकि मैंने तेरे अंदर की बातों को तुझ पे प्रकट कर दिया। हालेलुया। अब बताओ, आपके अंदर की बातें प्रभु यीशु मसीह आप पर अगर प्रकट करते तो आप ब्लडली विश्वास करोगे या नहीं करोगे? यही तो हमारे चर्च की बड़ी मजबूती है। जो कोई काउंसलिंग ले आता है, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ बात करता है। आमीन। और प्रभु की किताबों को खोल के रख। अगर ऐसा होता है तो यहां पर क्या लिखा है कि जॉइस बड़े बड़े काम करेगी, परी बड़े बड़े काम करेगी, टिंकी बड़े बड़े काम करेगी, एंजल बड़े बड़े काम करेगी। फिर नाम भूल गया मैं, आदत है मुझे। क्या? अनुष्का बड़े बड़े काम करेगी, इधर शालोम जोएल बड़े बड़े काम करेगा, चिकू सो रहा है वो भी बड़े बड़े काम करेगा। समझ में आ रही बात? कैसे? कौन से बड़े बड़े काम करेगा? कौन से बड़े बड़े काम करेगा? वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। अगर आप सही में प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हो, उसको पकड़े रहना चाहते हो, वो तुम्हारे बारे में कुछ बात करना चाहता है, तो उसका सिद्धांत क्या बोलता है? वो रिवॉर्ड देना चाहता है आपको। कब देना चाहता है? इस क्रिसमस को। कब देना चाहता है? इस 31 को। कब देना चाहता है? 2025 तुम्हारे लिए। ये बातें गुप्त की है जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। क्या लिखा है? पढ़ो सिस्टर उसके अंदर में। फिर उससे कहा, मैं तुझसे 49 पढ़ो। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, इजराइल का महाराजा है ना? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खुला हुआ
और परमेश्वर के स्वर्गदूतों क्या को पहली चीज बता रहा है परमेश्वर? स्वर्ग ये आशीष कौन लेना चाहता है? अपने हाथों को खड़ा कर दो। परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वर्ग खोल कर दिखाना चाहता है। आमीन। आमीन। खुदा आपको क्या दिखाना चाहता है? पर कब? इसका रिवर्स कैलकुलेशन क्या है? मैं चाहे भीड़ में रहूं, चाहे अकेले में रहूं, चाहे कोठरी में रहूं, चाहे चर्च में रहूं, मेरा जीवन ट्रांसफरेंसी के साथ में रहे। चाहे मैं यहां रहूं, चाहे मैं वहां रहूं, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, मैं प्रभु के भय में रहूं। आमीन। अगर मैं प्रभु के भय में रहूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? आकाश खुल जाएगा, स्वर्ग खुल जाएगा और मैं देख पाऊंगा। क्या मालूम है? क्या आगे की बात पढ़ो उसको। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को किसको? परमेश्वर के स्वर्गदूतों पहले को तो स्वर्ग को खुला देखेगा और दूसरी बात क्या बोल रहा है? परमेश्वर के स्वर्गदूतों परमेश्वर के स्वर्गदूतों को कहाँ आते देखेगा? को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर देखो जाते देख। पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो उसको सिस्टर, अच्छे से पढ़ो। फिर ठीक है? उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है? फिर उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए देखोगे। हालेलुया। किसके ऊपर में उतरते हुए देखोगे? मनुष्य के पुत्र के ऊपर में। हालेलुया। यानी हमारे पास में क्या आएंगे? एंजल्स आएंगे। और वो देखेगा कौन? देखेगा कौन? कौन देखना चाहता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, उसके स्वर्ग को खुला हुआ? कौन देखना चाहेगा? अरे कॉन्फिडेंटली बोलो, यस मैं देखना चाहता हूं, पर मुझे एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है वो? चाहे मैं चर्च में रहूं, चाहे मैं चर्च के बाहर रहूं, चाहे मैं अपनी बंद कोठरी में रहूं, चाहे मैं यात्रा करते रहूं, जहां कहीं मैं रहूं, मैं ईमानदार रहूं। किसके साथ? क्या आप ईमानदार हो तो आपके लिए रिवॉर्ड रखा गया है। इस 25 दिसंबर को प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु क्या देना चाह रहा है आपको? सबसे पहली बात, स्वर्ग खोलना चाहता है। अब बताओ भाई, स्वर्ग खुल जाता है तो क्या होगा? और उसके स्वर्गदूत आते तो क्या होगा? और वो भी स्वर्गदूत किसके पास आ रहे हैं? मनुष्य के पुत्र के पास आ रहे हैं। तो क्या होगा? क्या होगा बोलो ना। कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। पहली चीज, स्वार्थी आदमी है, स्वार्थी की बात करेगा। मजाक करो, ठीक है ना। सबसे पहले बात, इंसान सेल्फिश होता है, वो अपनी बारे में बात करता है। पर ये आंखें खोलकर क्या देख रहा है कि देखो, आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करी, स्वर्गदूत आपके पास में आया और वो प्रार्थना सुनकर स्वर्ग में लेके जा रहा आमीन बोलने के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात होगी। क्या मैं करता हूँ क्या दूसरों के लिए प्रार्थना? अभी इन्होंने जो बोला वो क्या है, उसका आंसर देता हूँ। इन्होंने क्या बोला? मैं रोज ये प्रार्थना करता हूँ, भैया मेरे को किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। आज से प्रार्थना बदलो भाई, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू करो। आमीन। दूसरों की परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करो। क्या लिखा है? तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। तुम अगर किसी नंगे को कपड़े पहनाओगे तो मुझे दिए जैसा हो जाएगा। किसको दिए जैसा हो जाएगा? परमेश्वर को। फिर हम लोग कलवरी के उसके ऊपर की कहानी को देखते, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े हम ही तो उतार रहे। तुम्हारे पापों की खातिर मैं नंगा हुआ हूं, तुम्हारे पापों की खातिर मुझे क्रूस की सलीबी मृत्यु मिली है, ताकि तुम पाप के दासत्व से छुड़ाए जाओ। सोच के देखो इस बात के लिए कि वो स्वर्ग जब खुलेगा तो वहां क्या देखोगे? आपने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है वो सब उठा दिए जाएंगे। आमीन। कितना बड़ा रिवॉर्ड उन दिनों में मिलेगा जिसके लिए आपको चुना गया है। आमीन। अब बताओ मेरे को, गुप्त में आप क्या करना चाहते हो? अकेले में क्या करना चाहते हो? अकेले में मिनिस्ट्री करना चाहते हो? अकेले में फेलोशिप करना चाहते हो?
किसकी संगति कर रहे हैं इन दिनों में? किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं? अगर सही में वो रिवॉर्ड को लेना चाहते हो ना, ये आखिरी के जो वचन है, इनको अगर हम हमारे जीवन में लेना चाहते हैं ना, हम अकेले में कभी अगर बैठेंगे ना, हमारी उंगलियां गलत चीजों को देखने के लिए मोबाइल पे जाएगी ही नहीं। आमेन। किसी के साथ हम फोन पे भी बात करें ना, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? यीशु के बारे में बताएंगे। बार बार भाई प्रशांत बोलता है ना, मैं यीशु के बारे में बता दो। मैं बताना चाहता हूँ, आपका मुंह खुलेगा तो यीशु के लिए खुलेगा, आपके वर्ड निकलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कामों को निकलेंगे। मैं आज ऑफिस के अंदर में मीटिंग ले रहा था, मेरे एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग थी, उसके अंदर में बताया कि हम क्या करते हैं, हम किन लोगों के बीच में काम करते हैं, हम क्या है, हमारा लाइफ क्या है। जब हम ये सारी बातें कर रहे तो बोलते कि आप पास्टर हो क्या? उनको नहीं मालूम मैं चर्च चलाता हूँ। उनके सामने में मैंने अपने आप को प्रकट किया कि मैंने ये बताया कि मेरा लाइफ क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मैं आपको मेरे ऑफिस में बुलाया तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो ऑटोमेटिक बोले आप कहीं ना कहीं चर्च से बिलोंग करते हो क्या? हालेलुया। क्या हुआ? मैंने कोई टेस्टिमनी दी, मैंने कुछ बोला? मेरे यीशु ने उनके सामने में मेरे पर्सनालिटी को रखा, मेरे अंदर के कैरेक्टर को बाहर निकाल के रख दिया। हालेलुया। आप जहां कहीं जाओगे आपके पीछे लोग दीवाने होंगे। किस चीज के लिए? तुम्हारी पर्सनालिटी को, तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं, पर जो अंदर है ना वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा। अब अंदर क्या है? यीशु है या कपटी भरा जीवन है? तो क्यों ना इस साल के अंत में हमने हमारा ये जीवन बदलना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक छोटी सी लोमड़ी जाने लायक रास्ता, एक छोटा सा गड्ढा जो कपट का अंदर खुला हुआ है या ईर्ष्या का खुला हुआ है, वो अगर खुला है तो क्यों ना उसको बंद करें। हम लोग बंद करेंगे तो क्या होगा? हमारा मूल स्वभाव बदल जाएगा, हम यीशु के स्वभाव में बदल जाएंगे। आमेन। कितने लोग तैयार है कि मुझे मेरा मूल स्वभाव बदलने का है? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तक मेरे मूल स्वभाव को लेकर मैं 2024 में चलते रहा। ये अंत के दिन आ रहे हैं प्रभु, ये साल खत्म होने वाला है और इस साल में मैं एक नए साल की तरफ अपना समय लेकर चल रहा हूँ। ऐसे समय में प्रभु मेरा विश्वास है कि नया वर्ष मेरे लिए उपलब्धि का रहेगा, ये नया वर्ष मेरे जिंदगी को बनाने का रहेगा, ये नया वर्ष मेरे कैरेक्टर को बदलने का रहेगा, नया वर्ष मुझे पूरी तरीके से चेंज करने वाला रहेगा। लॉर्ड, इस समय मैं अपने आप को, अपनी कलीसिया को समर्पित करता हूँ और कहता हूँ प्रभु, जिस किसी दिन हम तेरी ओर फिरेंगे तो प्रभु तू गवाही देना कि देखो ये इजराइली बगैर कपट का है। हालेलुया। और प्रभु हमारे मन से भी वो कपट को निकाल दे, हमारे मन से भी ईर्ष्या को निकाल दे, हमारे मन से वो सारी बातें निकाल दे और प्रभु हमको एक साफ सुथरा जिंदगी दे। हम एकांत में रहे, चाहे भीड़ में रहे, चाहे कहीं पे भी रहे, प्रभु तो हमारे साथ फेलोशिप कर। हम हमारे जीवन से एक बात को ध्यान में रखना चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से कभी भी अनहोनी मत होने दे। लॉर्ड, हमको निरंतर तेरी अगुवाई में ले ले, हमारे जीवन से वही बात होने दे जो तेरी मर्जी है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। प्रभु तूने वचन बोलने का सामर्थ्य दिया और प्रभु कम समय में जो कुछ तूने मुझ पर प्रकट किया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉर्ड, अगर मैं भी मेरे लाइफ के अंदर में कई दोहरी जिंदगी को जी रहा हूं तो प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरी कलीसिया को भी क्षमा करना, मेरे लोगों को भी क्षमा करना, क्योंकि प्रभु तू अगर त्याग देगा तो तेरी दया और तेरी करुणा हम पर से हट जाएगी। और हम नहीं चाहते प्रभु कि तेरी दया और करुणा हम पर से हटे, बल्कि प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा के अंदर में हम फिर से एक बार अपने आप को समर्पित करते और कहते प्रभु हमारी ओर से लड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ में है और हमारे अस्तित्व को बदलने वाला परमेश्वर तू है। और तेरा धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने भी है उन सबको तू ब्लेस कर। इन वचनों को मैं यीशु मसीह के नाम से इनके हृदय के अंदर में सील करता हूँ
कोई भी शैतान चुरा न सके ऐसा करेंगे। प्रभु अगर ये अकेले में भी कहीं पे भी रहते हैं तो प्रभु इन बातों को स्मरण रखे जो आज बातें तूने हमारे साथ करी कि मेरा यीशु मुझे गुप्त में देखता है, मेरा यीशु मेरे साथ में है, मेरा यीशु मेरा निरंतर मेरा साथ में संगति करता है, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं। लॉर्ड तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा कर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं।